पिछले क्लास में क्या खत्म किया था बताओ, कहाँ तक पहुँच गए थे? प्राइमर सीख गए थे ना सारा, कैसे बनता है ओल्ड चेन से न्यू चेन, और वो तीनों पॉलीमरेज 1 2 3 क्या करता है बताओ? रिप्लिकेशन तो करता है पर उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। स्टार्ट करने के लिए किसको लाए थे? आरएनए प्राइमेज को। क्या बनाया था? प्राइमर बनाया था। और हमेशा किधर से किधर की तरफ बनता है? 5 से 3 की तरफ। क्लियर था पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ तक? 3 एंजाइम पढ़े थे हम लोग और तीनों का फंक्शन पढ़े हुए थे सारा। देखो जो पीछे क्लास का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। जिसका पीछे वाला अच्छा होगा उसको अभी अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए 1 बाय 1 देखते चलना है। देखो फिर उसी का मैकेनिज्म का ही पार्ट हम आगे चल के ले चल रहे हैं। देखो हम उसी चीज़ को फिर से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कौन? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। डायग्राम यहाँ से वहाँ तक जाएगा, ठीक है? चलो ऐसा करके तुम लोग भी बनाओ। फिर हम देखो, हाँ ऐसे होगा, लेकिन पूरा एक बार डायग्राम में हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक मैकेनिज्म है। क्योंकि कुछ प्रोसेस इसमें चलेगा, कुछ इसमें चलेगा, कुछ उसमें चलेगा। तो हम लोग पहले ये तुम लोग पहले बना लो, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे समझाएंगे, फिर बनाते चलना उसमें, ठीक है ना? क्योंकि एक बार बना देंगे तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम लोग का। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करो। हाँ ये तीनों डायग्राम को ड्रॉ करो।
चलो बना लो। बना चलो देखेंगे क्या है बताओ। ये एक तरीका से तुम लोग को वो जो डायग्राम शुरू में हम बताए थे उसी तरह का दिख रहा है, रिप्लिकेशन का ही। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलिकेज था। हेलिकेज का क्या काम था ये बताओ। एच बॉन्ड को ब्रेक करना। हेलिकेज बढ़ते जाएगा, एच बॉन्ड को ब्रेक करते जाएगा, तो ये क्या दिख रहा है, और ये सब क्या दिख रहा है, एच बॉन्ड ना। यहाँ हेलिकेज है तो ऊपर की ओर जा रहा है तो एच बॉन्ड को तोड़ रहा, तभी तो ये फ्लैंक हो रहा, फैल रहा ना। तो देखो ये क्या है, हेलिकेज है। हेलिकेज ऊपर की तरफ बढ़ रहा तो मतलब कि एच बॉन्ड को ब्रेक कर रहा। अब देखो ये एक स्मॉल सा क्या है, पोर है, जहाँ पे हेलिकेज वर्क कर रहा। एक छोटा सा पोर जहाँ पर ये डीएनए का स्टैंड ही ना है। डीएनए का स्टैंड में एक क्या है, छोटा सा पोर है जहाँ पे हेलिकेज वर्क करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ में आया क्या है रेप्लिकेशन फॉर्क? तो रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या, जो स्मॉल ओपनिंग है डीएनए के स्ट्रैंड्स में, वहाँ पे हेलिकेज जो वर्क कर रहा उसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्लियर हो गया? फॉर्क का मतलब समझ गए। अब देखो बात होता है कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड है, हमको बताओ कि किधर से, तो इधर को हम मान लेंगे 3 स्ट्रैंड। क्या बाबू? 3 डैश। कौन डैश? 3 डैश। अब देखो 3 डैश मानेंगे और इधर को तब क्या मान लेंगे बताओ, बताओ 5 डैश होगा ना, 5 डैश होगा। अब देखो ये कैसा स्टैंड है, ओल्ड की न्यू? ओल्ड होगा ना, ठीक है। अब देखो 3 डैश 5 डैश हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हमको देखो एक बात बताओ, यहाँ पर भी क्या है, 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? 3। और इधर क्या मानेंगे? 5। अब देखना इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा, होगा ना 5। अब हमको बताओ हम इस जगह पर लाकर क्या किए, डीएनए 1 को, पॉलीमरेज 1 को, पॉलीमरेज 2 को, पॉलीमरेज 3 को लाके बैठा दिए इस पर। क्या वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर पाएगा? फिर क्या आ गया, प्राइमेज। क्या आ गया? प्राइमर। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइमर। क्या बनेगा बाबू? प्राइमर। बना दिया प्राइमर। क्लियर है ना प्राइमर? ये प्राइमर क्या करेगा बताओ। अब यहाँ पे प्राइमर बना दिया। चलो ये डायरेक्शन किधर से किधर दिख रहा बताओ, ये ऑल तो 3 to 5 दिख रहा, लेकिन अब कैसे बनेगा, 5 to 3, यानी हमेशा कैसे बनता है बताओ, 5 to 3। तो हम इसको आगे बढ़ा दे बाबू। देखो अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो क्या बन गया बताओ, 5 3 हो गया, न्यू चैन बन गया। क्लियर? तो देखो ये क्या है, डीएनए का, और ये क्या है, इधर तो आसानी से बना दिए, लेकिन इधर देखो 3 डैश से 5 डैश कभी बनेगा, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर कहाँ बनेगा, जल्दी बताओ। एक कॉन्सेप्शन हम लोग सोचेंगे कि यह 3 डैश है और यहाँ पे क्या है, 5 डैश यहाँ मानेंगे, यही ना सोच रहे होगा तुम। जब ये स्ट्रैंड है तो तुम इसी को ना 5 डैश मानोगे, मानोगे तुम तो यहाँ तक तो नहीं मानोगे, क्योंकि इसका भी तो 5 डैश वहीं तक है। तो देखो यहाँ 3 डैश है और यहाँ क्या बताओ 5 डैश है, लेकिन क्या बताओ, यहाँ से अगर हम आएंगे तो कितना लगेगा, बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ना पड़ेगा, और बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो बहुत सारा एनर्जी लगेगा, तो उतना तो सेल के पास एनर्जी रहता नहीं है। तो क्या करता है, ये थोड़ा होशियारी करके क्या करता है, यहाँ पर एक प्राइमर बना लेता है। क्या करता है, इस एंड पे प्राइमर बनाएगा, तो यहाँ पे कौन चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, 5। क्या 5 हो गया। अब यहाँ कौन प्राइमर बनाएगा बताओ, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बना लेगा। बना लिया बाबू? अब बना लिया तो इसको शॉर्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, शॉर्ट पड़ गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेगा, देखो बन गया इसका। अब देखो अब कैसे बन गया, 5 डैश to 3 डैश बन गया, ये बना लिया, कंप्लीट कर लेगा। अब इसको आगे बढ़ा लो, क्या कर लो, आगे बढ़ा लो, ये भी तो बना लिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यानी कि देखो सबसे पहले ओल्ड, ये भी तो ओल्ड होगा और ये क्या होगा, न्यू होगा। इतना बात तो क्लियर हो गया।
समझ गया। प्राइमर का तो गेम तुम लोग जान रहे हो शुरू से कि प्राइमर क्या करता है, प्राइमर स्टार्टिंग कराता है और फिर वहाँ पे क्या करता है DNA 1 2 3, वो तो मतलब क्या बोलते हैं कि तुम लोग का पहले से क्लियर है। अब समझना कौन बना रहा आगे चैन, तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमरेज सेकेंड, DNA पॉलीमरेज थर्ड, वही बना रहा। तो ये आगे का प्रोसेस, इस तरह का प्रोसेस पहले बनाओ, फिर इसमें 2-3 सब समझाएंगे हम। अच्छा हमको बताओ, मेन चैन जो फॉर्मेशन कराता है DNA पॉलीमरेज में कौन कराता है, लॉन्ग वाला थर्ड कराता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, थर्ड DNA पॉलीमरेज, देखो समझ जाना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, DP3। अब देखो इसको कौन करेगा बताओ, ये क्या काम कर रहा है बताओ, ये तो हमारा RNA प्राइमर है, ये क्या कराएगा, स्टार्ट कराएगा। यहाँ RNA प्राइमर क्लियर, चलो बना। चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 5' था, ये तो 5'। अब सुनो काम क्या किया कि हेलिकेज जो है ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहा, H बॉन्ड को तोड़ते जा रहा, और H बॉन्ड को तोड़ते जाएगा तो क्या फैलते जाएगा, यही ना हो रहा। तो अब देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा, पहला केस तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ से नहीं बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे बनाएंगे 5' यहीं पे क्या करेंगे 5' को लाएंगे और यहाँ से यहाँ एक नया चैन को बना लेंगे। तो ये ओल्ड हो गया, ये कैसा हो गया, न्यू हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो देखो हेलिकेज अपने पोजीशन से क्या किया बताओ, थोड़ा सा ये आगे चला गया, हेलिकेज अभी यहाँ पे दिख रहा, हेलिकेज क्या किया यहाँ चला गया। अब देख रहे हो यही तो बढ़ रहा होगा, बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच गया, यानी कि और फैल जाएगा, यानी ये वाला चैन और फैला ना। देखो और जब ये फैला तो देखो यहाँ पे हम बनाए थे क्या बताओ, इस जगह पे क्या था RNA प्राइमेज था, और इसके आगे क्या बन गया था बताओ, ये इसके आगे बना लिया था ना पूरा, ये बना लिया। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारा। अब देखो इतना दूर स्पेस खाली हुआ कि नहीं हुआ, क्यों खाली हुआ, क्योंकि हेलिकेज आगे बढ़ा तो और ये भी तो आगे बढ़ गया। मैकेनिज्म समझो एकदम, ये हेलिकेज आगे बढ़ा तो इतना दूर का गैप खाली हो गया, तो 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो जस्ट लाइक यहीं पे बाबू, यहाँ पे क्या था प्राइमेज था कि नहीं तुम्हारा, था ना, यहाँ प्राइमेज था और प्राइमेज बना था, और फिर क्या किया था नीचे की ओर बढ़ गए थे ना हम लोग, ये बढ़ गए, तो यहाँ पे भी तो डिस्टेंस खाली हो गया। क्यों, क्योंकि हेलिकेज ऊपर बढ़ते जा रहा है, H1 टूटते जा रहा और ये क्या हो रहा फैलते जा रहा। तो देखो क्लियर है। तो यहाँ देखो इधर कौन सा इंट बताया था बताओ, ये 3' था ना, इधर कौन हो गया, इधर कौन 5, ये 5 हो गया, और ये कौन हो गया 3'। क्लियर हो गया। अब इधर क्या था 5 और इधर क्या था 3, इधर क्या 5 और इधर क्या 3, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो हमको बस यही चीज़ दिखाना था। देखो मैकेनिज्म 3 डायग्राम बनाने का मेरे पीछे यही रीज़न था, नहीं तो हम उसी में उसको कन्वर्ट कर देते। तो देखो पहला में हेलिकेज इतना दूर चला तो इतना बन गया, दूसरा में हेलिकेज और आगे बढ़ा तो इतना गैप आ गया। तो सेकेंड डायग्राम से समझ में आ रहा, तो हेलिकेज इसमें बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे भी होगा वही हेलिकेज होगा, देख लेना सब अपना अपना। देखो अब बात करते क्या, थर्ड डायग्राम में आते हैं। अब देखो मेन जो कॉन्सेप्ट है अब किसका है, थर्ड डायग्राम का। किसका है, थर्ड डायग्राम का। अब उसमें क्या क्या होगा हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा स्टैंड था बताओ, 3 था, और यहाँ पे कौन होगा बताओ 5 होगा। क्लियर है। देखो यहाँ तक तो बना लिया, यहाँ तक तो हम भी आराम से बना लेंगे, यानी इधर क्या 5' है कि नहीं है, और इधर क्या होगा यहाँ पे। तो देखो 1 मिनट रुक जाओ। देखो इसके नीचे में प्राइमर बना ना प्राइमर,
ये प्राइमर बना तो यहाँ पे हो गया प्राइमर, और क्या बना, इसके आगे हम बना दिए थे, यहाँ तक बढ़ा दिए थे, तो अब इसके आगे भी तो बन गया था ना। तो यहाँ पे कहाँ पे आके रुका, 3' पे रुका, ये देखो 3' पे ही तो आके रुका है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमको यहाँ से यहाँ तक बनाना है, समझ रहे हो बात को, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बताओ कि फिर से हमको प्राइमर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ये बताओ हमको, सोच के 2 मिनट समय दिए, बताओ 2 मिनट समय दिया, बताओ। लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो, इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ तक तो बना ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5' रहेगा, और ये 5' फिर 3' में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा। देखो यहाँ पर कोई RNA प्राइमर बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब उधर के बारे में जब बात करेंगे तब वहाँ पे, तो देखो यहाँ तक तो बन गया, ये यहाँ तक बना के कंप्लीट कर दिया था ना जी, 3' तक। अब देखो इसके आगे यहाँ पे 3' कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, बताओ, ये 5' है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 5' से स्टार्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5' बिना RNA प्राइमर का, बिना RNA प्राइमर का। तो देखो ये तो ऑल्ड स्टैंड था ना, ये ऑल्ड था, और इसको क्या बना रहा था, न्यू बना रहा था। तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। यहाँ हम क्या मान लेंगे फिर, 5' और यहाँ क्या मान लेंगे, 3', यानी कि यहाँ पे तो बन गया। अब देखना कॉन्सेप्ट है आएगा, तो देखो कंप्लीट हो गया। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक बन गया, पहले बना हुआ था, फिर यहाँ से क्या बना, 5', फिर उसी को हम लोग कंटिन्यू कर दिए। क्यों कंटिन्यू किए वो आएगा, पहले डायग्राम बनाओ। हाँ, यही चीज़ चलते रहेगा कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी जहाँ स्टार्टिंग कर दिया था वहाँ पे हो गया, लेकिन उधर क्या होगा, उधर का कॉन्सेप्ट अलग है, इधर का कॉन्सेप्ट अलग है। तो पहले इसको बनाओ डायग्राम को आराम से। अच्छा, ये ऑल्ड है तो ये क्या होगा बताओ, न्यू होगा ना, क्योंकि ऑल्ड से ही तो न्यू स्टैंड बन रहा। चलो इसको बनाओ पहले। अब देखो, अच्छा हो गया तुम लोग का। हो गया, बताना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 5'3 बना हुआ था ना, तो देखो यहाँ पे प्राइमर था ना पहले कि नहीं था ना, प्राइमर जी 5'3 था कि नहीं बताओ, 5' और यहाँ पे क्या बना था बताओ, आगे बन गया था पूरा तरीका से, ये क्लियर हो गया था। लेकिन अब हमको यहाँ स्टार्ट करना है, क्या बताओ, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 5 से। यहाँ हमको चाहिए यार प्राइमर कि नहीं चाहिए, ये बताओ हमको, बताओ। यहाँ पर प्राइमर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाला है कोई नहीं है ना, ये तो आगे ना बढ़ गया और ऊपर गैप हो गया। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, प्राइमर। क्या चाहिए, प्राइमर। और प्राइमर का कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ, 5'। अब ये आगे बढ़ के क्या कर लेगा बताओ, 3' बना लेगा। हाँ नहीं, वो तो नीचे चला गया ना, गैप ना हो गया, यहाँ देखने रहे हो, ये नीचे खसक गया, यहाँ गैप हो गया ना, समझ गए। तो अब क्या कर लेगा वो बताओ, 5' to 3' बना लेगा, आगे बना लेगा ना।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डैश, ये क्या हो गया बताओ ऑल्ट, और ये सब क्या हो गया न्यू। क्या हुआ बताओ, किसको प्रॉब्लम है तो बोलो क्या। हाँ क्योंकि देखो यहाँ पर 5-3 स्टार्टिंग का पॉइंट हमको क्या चाहिए 5, न्यू स्टैंड कहाँ से कहाँ बनता है 5, और ये कहाँ पहुँच गया नीचे पहुँच गया। अब इसके पास कुछ बचा यहाँ पे नहीं बचा, तो स्टार्ट करने के लिए हमको प्राइमर चाहिए ना, तभी तो स्टैंड बनाएंगे। हाँ यहाँ तो 5 स्टार्ट कर चुका है ना, एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर अब बार बार क्यों बनाएगा ये, इसलिए उसी को हम प्रोसीड कर देंगे आगे, पर वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हमको फिर से 5 प्राइमर बनाना पड़ेगा। समझ गए बात को। इस डायग्राम को मिटा रहे हैं हम, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इससे अब कोई मतलब नहीं हम लोग को। चलो अब हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट उस डायग्राम पे देखो। ये जो तुम लोग के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा एक, उस डायग्राम को पढ़ना, अभी 2 मिनट के बाद हम बताएंगे तुम लोग को। अच्छा बताओ, ये जो था यहाँ पे कभी भी डिसकंटिन्यूअस हुआ नहीं ना, हुआ कंटिन्यूअस, कहीं डिसकंटिन्यूअस हुआ जी, यहाँ बना फिर सीधे बन गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे फॉर्म लीडिंग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। समझ गए बात को। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, यहाँ बीच में गैप आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। देखो तो पहले इसको लिखो, अब देखो ये क्या है फॉर्म लैगिंग और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। आया समझ में क्या, यहाँ गैप नहीं दिख रहा तुमको, तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा ये हमेशा, जब भी बनेगा इस साइड का स्ट्रैंड। क्यों बनेगा ये भी रीजन है आगे, पहले यहाँ देखो। तो ये कैसा हो गया बताओ डिसकंटिन्यूअस, और इधर कैसा हो गया कंटिन्यूअस, इतना लिख लिए क्या शॉर्ट चेन नहीं। अभी देखो तुम लोग को जो एंजाइम पढ़ाए थे कि छोटा चेन बनाने के लिए कौन आता है, क्यों आता है। अब देखो यहाँ प्राइमर है, किसका प्राइमर है बताओ आरएनए का प्राइमर है, और रिप्लिकेशन किसका कर रहे हैं, और यही लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे तो आरएनए यहाँ पे नहीं डोमिनेंट हो जाएगा। और आरएनए को हटाने के लिए हमको चाहिए ना, आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए कौन आता है बताओ फर्स्ट आता है, इस आरएनए प्राइमर को हटा देगा, यहाँ गैप हो जाएगा, और इस गैप को भरने के लिए कौन आएगा बताओ 1 आएगा, और जो बीच में गैपिंग होगा उसको जोड़ने के लिए कौन आएगा डीएनए लाइगेज जाएगा। समझ रहे हो 1 by 1 कॉन्सेप्ट है, पहले धीरे धीरे चलो, एक बार में नहीं है सारा चीज़, इसलिए थोड़ा सा वेट करके चलो। अभी कहाँ जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक देखो। यहाँ पे अच्छे से गैपिंग दिखा देना, यहाँ तो गैप दिख ही ना रहा तुम लोग को, चाहे तो एक छोड़ सकते हो, यहाँ पे गैप आराम से दिखा दो। डिसकंटिन्यूअस का तो मतलब तुम लोग समझ ही रहे हो ना, डिसकंटिन्यूअस बन रहा। अब देखो एक वर्ड आता है टेम्पलेट, क्या आता है बाबू समझते हो टेम्पलेट मतलब क्या होता है बताओ जल्दी बताओ, टेम्पलेट मतलब पता है कुछ नहीं है। देखो ये होता है ऑल्ड स्टैंड जो है ना बाबू, इसी को क्या बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है ऑल्ड स्टैंड। क्या हो गया, ये तो कौन है ऑल्ड स्टैंड ना है, तो टेम्पलेट को क्या बोलेंगे ऑल्ड स्टैंड। लिखो टेम्पलेट हो गया तुम्हारा ऑल्ड स्टैंड,
देखो टेम्पलेट ऑल्ड स्टैंड विथ, देखो कहाँ से जा रहा 3 to 5, और पोलैरिटी का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, क्या होता है डायरेक्शन। तो बताओ कैसे है डायरेक्शन, बताओ ऑल्ड का कैसे है डायरेक्शन 3 से 5 की तरफ, तो उसी को बोलते हैं क्या टेम्पलेट या ऑल्ड स्टैंड, और उसी को बोलते हैं क्या विथ डायरेक्शन क्या 3 से 5। जहाँ 3 से 5 आ जाए पोलैरिटी लिखा रहा है, पोलैरिटी का मतलब क्या डायरेक्शन, यानी किसका है ऑल्ड का कैसा डायरेक्शन है 3 से। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तो क्लियर हो गया, अब उधर बताओ टेम्पलेट, ये तो क्या है हमारा ऑल्ड स्टैंड है ना बाबू, टेम्पलेट क्या ऑल्ड स्टैंड, बताओ 3 to 5 डैश क्या पोलैरिटी, आ गया क्लियर। तो देखो इसका पोलैरिटी किधर है 3 से 5 की तरफ। क्लियर हो गया, सारा चीज क्लियर हुआ। तो ये हो गया हम लोग का पूरा तरीका से क्या, देखो तो सबसे पहला, अच्छा लिखो पहले, हाँ और 5 डैश तुम ही लोग लिखा दिया ना जी, कौन बोला था। देखो 5 डैश तुलसी इधर, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया ऑल्ड हो गया ना, तो लोगों को पकड़ना था, तुम ही लोग उल्टा लिख दिया। चलो लिखो, पता चल गया पोलैरिटी का मतलब क्या होता है डायरेक्शन। चलो इतना पहले सीखो। हो गया क्लियर। अब देखो सुनो, इस डायग्राम से समझो, हम बता रहे हैं ये क्या है हमारा फॉर्क, क्या बाबू ये फॉर्क है ना, और ये क्या है हेलिकेज, ये फॉर्क हो गया रिप्लिकेशन, और ये क्या हो गया हेलिकेज। अब सुनो हमको बताओ कि ये जो है रिप्लिकेशन फॉर्क के तरफ कौन बढ़ रहा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। जिधर रिप्लिकेशन ऑफ फॉर्क होगा उधर कंटिन्यूअस स्टैंड बनेगा, और जस्ट उसके अवे में क्या बनेगा डिसकंटिन्यूअस, यानी रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ क्या बन रहा है ये बनेगा कंटिन्यूअस, और जस्ट इसके दूर कौन बनेगा डिसकंटिन्यूअस। लिख सकते हो पॉइंट को, देखो लिखो नोट लिखो। तो बताओ रिप्लिकेशन फॉर्क क्या बाबू क्या बनेगा बताओ, लीडिंग, लीडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू लीडिंग, और लीडिंग का मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस स्ट्रेंड। क्लियर हो गया। अब देखो रिप्लिकेशन फॉर्क के क्या अवे, क्या बाबू अवे क्या बनेगा बताओ लैगिंग, क्या बनेगा लैगिंग। अब देखो तुम लोग ये याद मत रखना कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, लैगिंग और लीडिंग से चलोगे, लीडिंग मतलब कंटिन्यूअस, लैगिंग मतलब डिसकंटिन्यूअस। पहला नोट यहाँ लिखो। चलो हो गया, बढ़े आगे। तुम्हारा क्वेश्चन था ना, बोलो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, ये डिसकंटिन्यूअस कौन बना। देखो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, आखिर वो डिसकंटिन्यूअस क्यों बना। देखो इसके दो रीजन है, डिसकंटिन्यूअस बनने के दो रीजन है। किसके बारे में बना रहा है, डिसकंटिन्यूअस
चैन क्यू बनाया, उसके कितने रीजन? तो डिसकंटिन्यूअस 2 रीजन। कितना रीजन बाबू? 2 रीजन। पहले लिखो इसको, लिखो क्यू बनाया। देखो पहला रीजन डायरेक्शन के कारण, क्योंकि डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बनाएगा। जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे चैन कैसा बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनाएगा, मतलब एक बार में पूरा चैन को नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस का बात करेंगे तो पूरा चैन एक बार में बनाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसको डायरेक्शन क्या चाहिए, हमेशा नया चैन के लिए कैसा डायरेक्शन चाहिए। क्या उसके पास था 5-3, तो पहले वो प्राइमर बनाएगा तब ना बनाएगा, जिसके कारण से उसको क्या बनाना पड़ता है, इस तरह का छोटा छोटा चैन बनाना पड़ता है। और छोटा छोटा चैन बनाता है तो बीच में क्या होता है, गैप हो जाता है। गैप होने से क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखो क्यों नहीं बना पाया ये लंबा चैन, इसके पीछे रीजन सुनो। अगर ये लंबा चैन बनाता तो 3 यहाँ पे है ना, तो देखो हमारा 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर वहाँ पे 5 होगा, अगर वहाँ से तोड़ना हाइड्रोजन बॉन्ड को चालू करे तो यहाँ तोड़ते तोड़ते कितना एनर्जी लगेगा, और उतना एनर्जी सेल के पास है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको छोटा छोटा चैन बनाना पड़ता है। वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है एक बार में, क्योंकि सेल के पास उतना एनर्जी नहीं है, और नहीं तोड़ पाएगा तो क्या होगा, छोटा छोटा चैन बना के उसको करेगा। तो देखो यहाँ से तो अगर यहाँ का चैन बनाएगा तो छोटा चैन बनेगा ना जी, क्योंकि उतना तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमको नहीं तोड़ना पड़ेगा। जितना गैप है वहीं पे गैप करके छोटा 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 बनाएगा चैन, तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म करेगा। तो दूसरा क्या हो गया, एच बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर एच बॉन्ड अगर उतना सारा एच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। देखो तो दूसरा लिखो, ऑल डीएनए। क्या बाबू, पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं होगा। क्या होगा, एक साथ ओपन नहीं। एक साथ ओपन होगा, पूरा डीएनए एक साथ ओपन हो पाएगा कभी? क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना। क्या मैक्सिमम एनर्जी क्या है, जो कि सेल के पास नहीं है। इसलिए कैसा बनाएगा, छोटा छोटा चैन बनाएगा। 2 रीजन समझ गए डिसकंटिन्यूअस का मतलब। अगर डिसकंटिन्यूअस का मतलब बात करें तो पहला बोलना कि डीएनए एक बार में क्या होता है, पूरा ओपन नहीं हो सकता है, इसलिए छोटा छोटा करके चैन बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एच बॉन्ड को हम एक बार में पूरा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और अगर उसको ब्रेक करेंगे उतना एनर्जी हमारे सेल के पास नहीं है। ये 2 रीजन लिख लो। हो गया, चलो देखो इसको मिटा दे। मिटा दे बाबू। चलो देखो अब सुनो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ये सब कोई भी दिक्कत अब है नहीं है? तो सुनो, किसका रिप्लिकेशन करा रहा है बताओ। तो देखो एक चीज लिखो, डीएनए का क्या रिप्लिकेशन, किसका रिप्लिकेशन, यूज किसका कर रहे हैं बताओ, आरएनए प्राइमर यूज। डीएनए का रिप्लिकेशन में देखो एकदम समझना, में किसका, देखो डीएनए का रिप्लिकेशन है और यूज किसको कर रहा है, आरएनए प्राइमर को कर रहा है। पहले लिखो ऐसे ऐसे पॉइंट।
अब देखो आरएनए का प्राइमर होगा तो क्या हो जाएगा, आरएनए प्राइमर ज्यादा, क्या हो जाएगा, देखो डीएनए का रिप्लिकेशन कर रहे हैं तो आरएनए प्राइमर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमर तो स्टार्ट कराएगा और ये तो एक जगह तो नहीं ना चल रहा, फिर हेलिकेज हटेगा फिर बनेगा, फिर हटेगा फिर बनेगा, फिर हटेगा फिर बनेगा, उस तरह से कितना प्राइमर बन जाएगा। और इस डीएनए का रिप्लिकेशन में आरएनए का प्राइमर बन रहा, यानी आरएनए आ जाएगा तो डोमिनेंस हो जाएगा ना, तो उस आरएनए को भी तो हमको हटाना है। तो आरएनए प्राइमर हटाने के लिए एंजाइम बताए थे ना, क्योंकि अगर यहाँ पे आरएनए प्राइमर ज़्यादा हो जाएगा तो समझ रहे हो रिप्लिकेशन डीएनए का, तो आरएनए कैसे ज़्यादा होगा, तो उस आरएनए प्राइमर को भी हमको हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए एंजाइम यूज करते हैं ना। तो देखो डीएनए का रिप्लिकेशन में क्या, आरएनए प्राइमर का यूज, और आरएनए प्राइमर क्या ज्यादा, तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, तो रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करना पड़ेगा। देखो एकदम लिख लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, आया समझ में। हाँ लॉन्ग चेन हमेशा इधर से ही बनेगा, इधर तो डिसकंटिन्यूअस बन रहा। हाँ नहीं क्यों नहीं होगा, फिर तो इस तरह का लंबा बढ़ेगा तो फिर होगा ना आरएनए प्राइमर। ये एक नहीं ना है, ये डीएनए एक छोटा ऐसा थोड़ा है, डीएनए तो बहुत बड़ा ना है, ये तो हम एक में दिखाएं तुमको स्टार्टिंग करके, समझ रहे हो बात को ना। प्राइमर तो इधर भी तो प्राइमर बन रहा, तो प्राइमर बढ़ रहा कि नहीं, इधर बने प्राइमर तो बढ़ रहा इसी में ना पूरा स्टैंड में। तो देखो तो प्राइमर बढ़ेगा क्योंकि डीएनए का तो छोटा लेंथ खोले है ना, डीएनए तो बहुत बड़ा है, ये छोटा लेंथ खोल के दिखा रहा है, तो छोटा लेंथ में इतना प्राइमर यूज हो रहा, तो पूरा डीएनए खुलेगा तो कितना प्राइमर यूज होगा, और जितना प्राइमर यूज होगा तो प्राइमर डोमिनेट करते चल जाएगा, लेकिन प्राइमर को डोमिनेट नहीं होने दे रहा, क्योंकि किसका पॉलीमरेज है, आरएनए का है, तो आरएनए प्राइमर है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा। ये लिख लो पहले कॉन्सेप्ट। अब देखो इस डायग्राम में समझो हम क्या कर रहे हैं, इस प्राइमर को हटा रहे हैं। सबसे पहले एक बात बताओ हमको, प्राइमर कौन हटाता है ये बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यहाँ हम एक एंजाइम लाए, कौन बाबू, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आ गया। अब देखो ये आरएनए प्राइमर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आरएनए प्राइमर हट गया। अब देखो आरएनए प्राइमर को कौन हटाया बताओ, ये डीएनए पॉलीमरेज आके इसको हटा दिया, अभी समझना खाली, ये हटा दिया। आरएनए डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, आरएनए प्राइमर को ना जी। अब बताओ ये प्राइमर को हटाया, अब बताओ हटाया तो कितना गैप बना, छोटा गैप कि बड़ा गैप, छोटा गैप। और छोटा गैप को कौन फिल करता है, यही करेगा। तो यहां से हटाया भी और यहां पे आके जोड़ भी दिया, समझ गए बात को। देखो मैकेनिज्म देखो कैसे है। तो क्या हुआ, पहले क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए के प्राइमर को हटाया, और यही यहाँ पे अब क्या बन गया, गैप बन गया ना बाबू, गैप बन गया। इस गैप को फिलिंग करने के लिए कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए प्राइमर हटाया और डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए को जोड़ दिया, जोड़ा ना जी, ये जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, ये आरएनए हट गया। तो इसी तरह का सब जगह चलेगा, तो अब तो डीएनए जुड़ते जाएगा ना। तो आरएनए प्राइमर तो रहा नहीं, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन तो अल्टीमेटली डीएनए हमको चाहिए ना, स्टार्ट करा दिया। अब वो स्टार्ट करा दिया, चलते रहेगा, पर अब हमको आरएनए प्राइमर को हटाना है। तो आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए कौन आया, ये आ गया। अब ये डीएनए पॉलीमरेज आया तो यहाँ गैप बन गया, और इस गैप को कौन बना रहा, फिलिंग कर रहा, यही तो बना रहा छोटा चेन। अब यहाँ पे लाके डीएनए का लगा दिया, स्ट्रैंड को लगा दिया छोटा चेन बना के, तो ये फुल फिल हो गया। लेकिन अभी भी कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो देखो क्या क्या हुआ, पहले समझ रहे हो सब, समरी लिखाएंगे लेकिन पहले मैकेनिज्म समझो तुम लोग। यानी कि सिंपल सा बात, डीएनए के रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर का यूज,
लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन बहुत बार हो रहा तो आरएनए प्राइमर का संख्या बढ़ रहा, और उस आरएनए प्राइमर का संख्या बढ़ेगा तो डोमिनेंसी क्रिएट कर देगा। तो उस डोमिनेंसी क्रिएट करने के लिए हमको आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा, और आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को हटाएगा और वहाँ पे छोटा सा गैप बना देगा, और उस गैप में फिलिंग करने के लिए फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, एक छोटा चेन बनाएगा और उस प्राइमर को जो हटाए थे उस जगह पे लाके उसको जोड़ देगा। यहाँ तो ला तो दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया। अब इस गैप को कौन जोड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डीएनए लाइगेज। समझे? अब समझ में आया? सारा यूज कर दिए ना हम, जितना एंजाइम्स पढ़ाते सब यूज हो गया। कहाँ कहाँ हुआ यूज देखे? तो देखो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज हटाया भी, डीएनए पॉलीमरेज बनाया भी, और वहाँ पे कौन थोड़ा सा जो गैप बच गया था उसको लाके कौन जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज। क्योंकि डीएनए का बात कर रहे हैं तो डीएनए लाइगेज आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि इसको जोड़ना तो है ना, यहाँ पे ला के लगाया तो थोड़ा गैप रह जाएगा। इस गैप को जोड़ने के लिए फिर हमको डीएनए लाएगा, उसको यूज करना पड़ेगा। समझ गए बात को? जो लाएंगे उसको जोड़ेंगे ना पूरा तरीका से, कि ऐसे छोड़ देंगे। वो तो गैप को फिलिंग किया, लेकिन जोड़ा क्या, वो गैप को बस भर दिया। जो यहाँ पे हल्का गैप हुआ उसमें ला के लगा दिया, लेकिन उसको जोड़ने का तो काम करेगा ना कोई। तो फिर डीएनए लाइगेज जाएगा, ये एंजाइम आएगा और वहाँ पे उसको जोड़ देगा। फिर से ध्यान से सुनो क्या क्या बोले। डीएनए रिप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर का क्या होगा, डोमिनेंसी होगा। डोमिनेंट ना करे तो उस आरएनए प्राइमर को हमको क्या करेगा, हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हमारे पास एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो क्या करेगा, उस प्राइमर को वहाँ से हटा देगा और वहाँ पे डीएनए का क्या छोटा स्ट्रैंड को जोड़ देगा, जिसको बोलते हैं गैप फिलिंग। पहला वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था एंजाइम का। वो गैप में लाके क्या किया, छोटा स्ट्रैंड को लाके लगा दिया, और लगाने के बाद वो लगाया तो सही, लेकिन वहाँ पे क्या रह गया, उसको जोड़ नहीं पाया। फिर उसको जोड़ने के लिए कौन एंजाइम आया, तो डीएनए लाइगेज आया, और इस तरह से पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। समझे बात को? तो ये सारा प्रोसेस चलेगा। समझ में आया कुछ? फिर से बताएं। अब देखो एक बात और सुन लेना कि जब यहाँ पे ये जो किया डीएनए पॉलीमरेज, जब आरएनए प्राइमर को हटाया, छोटा चेन लाया, तो ये तो नया चीज़ आया ना, और उसके बगल में कौन होगा, पुराना होगा पहले से। तो पुराना होगा तो पुराना और नया को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। समझ गए बात को? चारों तरफ से हम तुमको बता दिए, लेकिन ये ऐसा एक चैप्टर है जिसको हमेशा माइंड में रोटेट होना चाहिए, यानी रिविजन प्रॉपर खोजता है। क्योंकि देखो हम तो डायग्राम बनाने का एक बनाया, दूसरा भी बनाया, तीसरा भी, अभी और एक डायग्राम बनता, लेकिन और लेंदी हो जाता, फिर हमको यहाँ पे हटाना पड़ता, इसलिए हम तुम लोग को यहाँ पे बता दिए। तो देखो तुमको बस इतना दिमाग में रखना है कि ये काम करता है, इसका समरी अब हम लिखा दे रहे हैं पूरा, ठीक है ना। देखो इसको तुम लोग याद कर लेना। क्या है, सुपर नोट। देखो शुरू से H बॉन्ड ब्रेक कौन करेगा, हेलिकेज। देखो हो गया। दूसरा H बॉन्ड रीफॉर्म प्रिवेंट कौन करेगा, देखो H बॉन्ड कौन करेगा, SSB। दूसरा एंजाइम आ गया। अब देखो और क्या था बताओ, अब बताओ, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। क्या, क्लियर हो गया बाबू? अब देखो यहाँ तक तो तुम लोग सब रटे हुए थे। अब बताओ प्राइमर फॉर्म, प्राइमर का फॉर्म कौन करेगा, जल्दी बताओ।
जल्दी बोलो। प्राइमेज कौन करेगा? प्राइमेज। ये प्राइमेज ही तो आरएनए पॉलीमरेज कहलाता है। चलो और क्या बच गया बताओ। देखो प्राइमर फॉर्म हो गया। अब देखो एक पॉइंट और लिखो, लीडिंग, क्या? लीडिंग एंड लैगिंग, क्या है? यानी क्या बोले? लीडिंग मतलब कंटिन्यूअस, लैगिंग मतलब डिसकंटिन्यूअस। बताओ स्ट्रैंड का फॉर्म कौन करेगा? स्ट्रैंड फॉर्म जल्दी बोलो। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लॉन्ग चेन कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहां लिखेंगे क्या? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया? अब देखो और कुछ बच रहा। अब देखो प्राइमर रिमूव कौन करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखो और क्या बच रहा बताओ। गैप फिल कौन करेगा? गैप फिल लिखो। किसके जगह? गैप फिल प्राइमर की जगह कौन है बताओ? DP1 डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब और कुछ बच रहा बताओ। तो इंड को कौन चिपकाएगा? देखो इसका इंड और इसका इंड दोनों को कौन चिपका दिया? डीएनए। चलो हो गया? आ गया सारा एक जगह ना? इसको तुम लोग याद कर लेना। चलो तो ये हम लोग का क्या हो गया? समरी। क्या हो गया? समरी। देखो एच बॉन्ड को ब्रेक कौन किया? एच बॉन्ड को रिफॉर्मेशन कौन का? प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग, प्राइमर फॉर्म, लीडिंग लैगिंग स्टैंड फॉर्म, प्राइमर रिमूव, गैप फिल और इंड को गाइड कौन किया? देखो सब एक जगह आ गया। उतना पढ़ा है मेहनत से और इतना छोटा चीज निकला। देखे ना? A special point of DNA replication. रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव और कैसा प्रोसेस? भूल गया सब। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। देखो देखो क्या है? ये है रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। समझो बाई डायरेक्शनल। अभी जो उतना पढ़ाए हम तुम लोग को उसमें कुछ समझ में आया? देखो यहाँ देखो ये था क्या बताओ? रिप्लिकेशन फॉर की तरफ था ना, और ये क्या था बताओ? ऐसा ही ना था डायग्राम। तो देखो ये एक डीएनए हुआ और एक डीएनए से क्या बन रहा? दो डीएनए बन रहा। तब दो डीएनए क्या बन रहा? तो देखो ये ओल्ड स्ट्रैंड हुआ और इससे न्यू स्ट्रैंड बन रहा। तो क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं है बताओ? एक से दो डीएनए बना। देखो तो रिप्लिकेशन बोलेंगे। और रिप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है? पहले समझो रिप्लिकेशन एक से क्या? दो बनना। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या? ओल्ड स्ट्रैंड से क्या?
न्यू बनना, ओल्ड स्टैंड कितना कंजर्व करता है 50% और न्यू स्टैंड तो सेमी कंजर्वेटिव। तो देखो रिप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। बाय मतलब क्या, दो डायरेक्शन में, देखो एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन। क्लियर हो गया। अब देखो ई कोलाई के बारे में थोड़ा पढ़ा रहे तुम लोग को। देखो सेकेंड पॉइंट इज ई कोलाई ड्यूरेशन ऑफ। ई कोलाई ड्यूरेशन ऑफ बताओ इसका रिप्लिकेशन, क्या रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल डिवीजन, लिखो अच्छा रहेगा। सेल डिवीजन, देखो सेल डिवीजन कितना देर में पढ़ाए थे बताओ, कितना मिनट, 20 मिनट। अब देखो इसका बताओ डीएनए रिप्लिकेशन कितना देर में होगा। डीएनए रेप्लिकेशन देखो कितना देर में, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली 18 मिनट। 18 मिनट में क्या कर लेगा, डीएनए रिप्लिकेट कर लेगा। समझ रहे बात को, कितना फास्ट होगा। तो देखो सेल डिवीजन कितना देर में और डीएनए रेप्लिकेशन कितना देर में। चलो पहले इसको लिखो। हाँ इसको लिखो, इसी का ना ड्यूरेशन है ये। देखो अब चलो बताओ श्रुति, बेस पेयर बताओ। 4 6 यही ना बेस पेयर, किसका है, ई कोलाई का है। चलो ये 1 सेकेंड में देखो, देखो ये बेस पेयर हुआ और डीएनए रेप्लिकेशन कितना देर में कर दे रहा, यानी 1 सेकेंड में कितना कर रहा, 200 बेस पेयर कर रहा है 1 सेकेंड में। समझ रहे हो कितना फास्ट कर रहा है। तो देखो बेस पेयर ये हो गया। अब इसका बात करेंगे 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना, तो 2000 बेस पेयर क्या कर रहा बताओ, ऐड होगा। समझ रहे हो, एक डायरेक्शन में 2000 बेस पेयर को ऐड करेगा 1 सेकेंड में मात्र, क्योंकि उसको कितना देर में कंप्लीट करना है। तो 1 सेकेंड, हाँ ई कोलाई का ही है वो। तो ई कोलाई देखो तो बेस पेयर इतना हुआ ना इसका। अब इसको क्या, तो 1 सेकेंड में करेगा तब तो उतना बार में पहुंचेगा 18 मिनट में। वो 18 मिनट में उसको कंप्लीट करना ना डीएनए रेप्लिकेशन, तो 1 सेकेंड में कितना दो बेस पेयर करा। तो देखो 2000 बेस पेयर कितना, एक डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, मतलब 2 डायरेक्शन में होता है ना, तो 1 डायरेक्शन में। अब देखो क्या करेगा, ऐड होगा। क्या होगा, ये ऐड होगा। लिख लो, क्या नहीं समझ में आया। अरे ई कोलाई 4 देखो डीएनए का क्या है, बेस पेयर है। अब बेस पेयर करने के लिए क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन चाहिए ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कितना देर में कंप्लीट करा, और इतना बेस पेयर है और इतना मिनट है, तो उसको करना पड़ेगा ना। तो 1 सेकेंड में कितना डीएनए में बेस पेयर होता है ना, तो 2000 बेस पेयर को 1 सेकेंड में करेगा, तब जाके 18 मिनट में इतना टोटल बेस पेयर को कंप्लीट करेगा। समझ में आया, एनसीईआरटी में दिया है। The average rate of polymerization has to be approximately 2000 कितना, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्या, सेकेंड में।
एनी फेल्योर इन सेल डिवीजन, replication. पॉलीप्लॉइडी, चलो फास्ट लिखो, ले ली एनटीआरटी लाए हो तुम लोग को। हो गया? देखो वही पढ़ा रहे हैं, देखो ये लास्ट वाला लाइन एनसीईआरटी जिसके पास है देखो सब निकालो, रेप्लिकेशन वाला। हाँ बता दो पेज नंबर सबको। यही चल रहा कॉन्सेप्ट, लास्ट है, खत्म है रेप्लिकेशन। देखो लास्ट पैराग्राफ, देखो लास्ट पैराग्राफ, ये वाला डायग्राम फॉर्क वाला, हाँ रेप्लिकेशन फॉर्क है ना डायग्राम। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ो पूरा शुरू से। पॉलीप्लॉइडी कहीं दिखा तुम लोग को? दिख गया? बस इतना लिख के छोड़ दिया, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया? आ जाएगा, बस वेट करो। मिला पॉलीप्लॉइडी, यानी क्या रहा, एंडिंग चल रहा किसका, रेप्लिकेशन का। अब सुनो ध्यान से, यहाँ गौर करना, सुनो हम किसका बात कर दिए, ई कोलाई का। देखो तो ई कोलाई में क्या हो रहा, देख रहे हो 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर क्या हो रहा, ऐड होते चल जा रहा, ठीक है। अब सुनो द एवरेज रेट ऑफ क्या, पॉलीमराइजेशन, वही ना पॉलीमराइजेशन हो रहा, देखो हैज टू बी क्या, अप्रॉक्सीमेटली कितना पर सेकेंड, याद रखना। मीन्स रिप्लिकेशन इज ए फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस, मतलब ऐसा ही नहीं कि केवल फास्ट है और गलत है, एक्यूरेट भी है, मतलब एक्यूरेसी के साथ भी हो रहा और फास्ट भी चल रहा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एनी फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन ए पॉलीप्लॉइडी। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के समय में सेल डिवीजन में किसी भी तरह का क्या आता है, इनकरेक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। लेकिन ये तो बस लाइन है, बस यही रटोगे। इसका कॉन्सेप्ट देखो, पढ़ो, देखो क्या बोलना चाह रहा है, सीखो। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो किसका बाबू, देखना इधर, देखो सबसे पहले बात क्या बोल रहा, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन का बात किया, सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन में क्या कर दिया, डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन फेल्योर क्या कर दिया, सेल डिवीजन क्या हो गया यहाँ पे, फेल्योर। रेप्लिकेशन के समय में देखो डीएनए रेप्लिकेशन तो हो रहा, नहीं समझ में आया, पहले पढ़ो इस लाइन को अच्छा से, तब समझा रहा, पढ़ो। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, लिखो, क्वेश्चन करके लिख लो सब। देखो सेल डिवीजन के समय पर क्या, सेल का जब डिवीजन होगा, देखो सेल डिवीजन के समय पर क्या हो रहा बताओ, रेप्लिकेशन हो जाए, क्या हो जाए, हो जाए, और क्या नहीं होगा, लेकिन सेल डिवीजन क्या हो जाए, फेल हो जाए। हाँ सुनो, देखो सेल डिवीजन पूरा प्रोसेस ना हुआ जी, पहले रेप्लिकेशन होगा तब तो सेल डिवीजन कराओगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीजन के समय पे
तो सेल का जब डिवीजन हो रहा तो सेल डिवीजन होने से पहले रेप्लिकेशन होगा, तब तो सेल का डिवीजन होगा। यानी कि क्या हो रहा, रेप्लिकेशन कर ले रहा लेकिन सेल को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो क्या हो जाएगा, कैसा आ जाएगा, पॉलीप्लॉइडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉलीप्लॉइडी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ कि सेल डिवीजन के समय पर रेप्लिकेशन हो जाए लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा। तो देखो क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और क्या नहीं हुआ, सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड नहीं हुआ। अब देखो कैसे नहीं हुआ, सुनो, शुरू में पढ़ाए थे तुम लोग को G1 फेज सेल डिवीजन में, क्या पढ़ा था बताओ, G फेज, उसके बाद S, उसके बाद किसमें रिप्लिकेशन होता है बताओ, S में रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब क्या बताओ, एक डीएनए से 2 डीएनए बना था। क्लियर हो गया। अब देखो ये फेज कहाँ चला जाएगा बताओ, अब जब ये हो गया रिप्लिकेशन तो रिप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया, डीएनए का रिप्लिकेशन तो करा दिए लेकिन सेल डिवीजन अभी हुआ है नहीं हुआ। तो सेल डिवीजन का स्टेज कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आया। अब ये देखो मेटाफेज है, क्या बाबू, मेटाफेज। मेटाफेज के स्टेज में क्या होगा बताओ, हाँ ठीक है, सेल डिवीजन होता है। तो देखो ये मेटाफेज के समय में क्या होगा ना कि एक आएगा तुम्हारा केमिकल कॉलचिसिन, क्या आएगा, कॉलचिसिन। देखो कॉलचिसिन क्या है ये, केमिकल। हाँ कब आया बताओ, इस मेटाफेज के समय में क्या आ गया, कॉलचिसिन, क्या आ गया, एंजाइम की केमिकल आ गया। अब लिखो पहले ऐसे करके डायरेक्शन बनाओ। और ये क्या करेगा, मेटाफेज के सेल डिवीजन, हाँ मेटाफेज के डिवीजन को ये क्या है, कॉलचिसिन, याद रहेगा ना, कॉलचिसिन। लिखो जैसे जैसे एरो बना वैसे वैसे चलेगा। तुम लोग को दिक्कत हो रहा सेल साइकिल सेल डिवीजन के कारण से थोड़ा, कितना बार बोले, कॉलचिसिन क्या, COLCHICINE, कॉलचिसिन, कॉलचिसिन। हाँ ये कॉलचिसिन किस में आया, अब मेटाफेज में क्या करा रहा, मेटाफेज में डिवीजन को फिल्ड कर देता है। यही केमिकल के कारण मेटाफेज में डिवीजन नहीं होता, जो यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन नहीं हुआ। क्यों नहीं करता है, क्योंकि स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन को क्या करता है, रोक देता है। स्पेंडल फाइबर बनने ही नहीं देगा तो कहाँ से सेल डिवीजन होगा। हो गया, चलो तो क्या हो गया बताओ, मेटाफेज में क्या हो जाएगा बताओ, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीप्लॉइडी लिख लो। फेल्योर ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। आ गया, सारा चीज क्लियर हो गया। अब रेप्लिकेशन खत्म। अब इसके बाद पढ़े, हाँ अब इसी का कॉन्सेप्ट आगे चलेंगे। अब इसी डीएनए का एक स्ट्रैंड लेकर रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शंस कराएंगे।
हाँ, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं तब तक क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। हाँ, ये सारा पढ़ा दिए। देखो अब देखो एनसीईआरटी निकालो सब। अरे अब जितना देखो कहाँ तक पढ़ोगे, रिप्लिकेशन फॉर्क तक है, वहाँ तक पूरा कंप्लीट, केवल आरएनए वर्ल्ड को छोड़कर, केवल आरएनए वर्ल्ड। बुक लाओ इधर। देखो यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद चलेगा, सुनो देख लो, 1 मिनट।